दावोस में बढ़ा नरेंद्र मोदी के भारत का मान। दुनिया में बज रहा भारत के नाम का डंका। तेजी से मजबूत हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था। दो 2020 में महामारी के दस्तक देने के बाद से दुनिया ने क्या कुछ नहीं देखा। विषम से विषम परिस्थिति का दुनिया ने सामना किया। संयुक्त रूप से पूरे विश्व ने इस संकट को झेला। उसके बाद यूक्रेन रूस का युद्ध, जिसने महामारी के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की मानो कमर तोड़कर रख दी। अभी भी न जाने कितने देशों की अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। न जाने कितने देशों की अर्थव्यवस्था उबरने का ही प्रयास कर रही है, जबकि नरेंद्र मोदी का भारत सीना ताने खड़ा है। नरेंद्र मोदी का भारत सब कुछ झेलते हुए, दूसरे देशों को संभालते हुए अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को अडिग किए हुए खड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था में लाखों परेशानियों के बाद भी सुधार ही हुआ है। मतलब जहां पूरी दुनिया मंदी की आशंका में डूबी हुई है, वहां पूरा भारत शान से गर्दन ऊंची किए विकास के पथ पर दौड़ा चला जा रहा है। अब तो भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बजा। जी, फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य अर्थशास्त्री कमेंटेटर मार्टिन वुल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में मार्टिन वुल्फ ने भारत की तरफदारी करते हुए कहा, अगले 10 से 20 साल में यह निश्चित है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। ये बात काफी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में दुनिया के देश किस तरह की अर्थव्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं। आगे वुल्फ ने यह भी कहा, भारत के लिहाज से आने वाला समय काफी शानदार है। भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में काफी बड़ी और मजबूत होगी। दरअसल मंदी की आशंका के बीच भारत के आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं। दिसंबर के महीने में लगातार 10 महीने जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ के पार दिखाई दिया है। दिसंबर में सरकार ने 1,49,507 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 15% ज्यादा है। वहीं भारत में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी दिसंबर के महीने में 20% का इजाफा देखने को मिला है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के महीने में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12,31,000 करोड़ रुपए देखने को मिला है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अभी तो भारत को कोई छू भी नहीं पाएगा। लगता ही नहीं जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को अभी कोई छू भी सकता है। नरेंद्र मोदी के राज में तो भारत दिनों दिन तेजी से हर विषम परिस्थिति का सामना करते हुए आगे ही आगे बढ़ रहा है। अब आपको साथ ही ये भी बता देते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है, जहां पर अर्थशास्त्री वुल्फ ने भारत की तारीफ की है। क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट सहयोग के लिए काम करने वाली एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस मंच पर दुनिया के तमाम बड़े राजनेता और दिग्गज कारोबारियों समेत संस्कृति और समाज के लिए काम करने वाले लोगों को जगह दी जाती है। इनकी मदद से ग्लोबल, रीजनल और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर बात की जाती है। इस फाउंडेशन को करीब 1000 मेंबर कंपनियों द्वारा फंड दिया जाता है, जिनमें खासकर ग्लोबल कंपनियां होती हैं, जिनका टर्नओवर 5 अरब डॉलर से अधिक होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये फोरम क्या काम करता है। क्या काम करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ये फोरम एक स्वतंत्र संस्था है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर दुनिया के विशेष हितों के लिए काम करती है। इसका मकसद दुनिया के उद्योगों, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख लोगों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। वैसे तो इस मंच के पास फैसला लेने की कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास राजनीतिक और व्यावसायिक नीति निर्णयों को प्रभावित करने की ताकत जरूर है। इसकी सालाना बैठक का मकसद यही होता है कि दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों को साथ लाकर दुनिया भर की गंभीर समस्याओं पर चर्चा की जाए और तमाम चुनौतियों से निपटते हुए उसका कोई समाधान निकाला जाए। सोचिए, इतना बड़ा मंच और इस मंच पर हुई है नरेंद्र मोदी के नए भारत की तारीफ। इस मंच पर भारत सरकार के कामकाज को सराहा गया है। इस मंच पर भारत की तरफदारी हुई है। विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह से भारत सरकार ने खुद को संभाला है, साथ ही दूसरे देशों के लिए भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, उससे लोग प्रभावित हुए हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ऐसे समय में खुद की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए भारत की तारीफ कर रहे हैं। दावोस में वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म EY की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है और दावा किया गया है कि कोविड महामारी और वैश्विक आर्थिक संकट से गुजरने के बाद भी साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। वहीं साल 2028 में भारत 5 लाख करोड़ और 2036 में 10 लाख करोड़ के पड़ाव पर पहुंच जाएगा।
ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के मुख्य आयोजन के अलावा हुए एक अन्य कार्यक्रम के दौरान पेश की गई। इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी नाम से पेश रिपोर्ट में भारत को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2047 में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय $15,000 यानी मौजूदा विनिमय दर के लिहाज से करीब 12,25,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। यह आज के स्तर से 6 गुना से अधिक है। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि 2030 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा। EY की CEO कार्मेन डी सिबियो ने दावा किया है कि भारत ने भारी क्षमताएं दर्शाई हैं। उसकी प्रगति पूरे विश्व मंच पर असर डालने लगी है। अब भारत की इस उपलब्धि पर देश विदेश में हो रही भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ पर भारत को लेकर दूरदर्शी सोच रखने वाले अर्थशास्त्रियों के मुंह से इतने बड़े बड़े दावे सुन आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।